शांति। तो कलयुग मना ही जहाँ कलह और क्लेश का युग, जहाँ हर चीज़ की, हर धर्म की, हर संबंध के धारणाओं की, हर एक की ग्लानि होना शुरू हो जाता है, हर एक चीज़ का अति होना शुरू हो जाता है। और कहते हैं जहाँ अति होता है वहाँ अंत निश्चित है। धीरे 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 समय का चक्र बीतता जाता है और अभी जो समय चल रहा है परमात्मा के बताए अनुसार, परमपिता परमात्मा शिव के महावाक्य के अनुसार ये जो समय चल रहा है ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। और हम सभी ये महसूस भी कर पा रहे होंगे कि ये कैसे अंतिम समय चल रहा है। और इसकी निशानियां भी शास्त्रों में भी बताई हुई है, इतिहासकारों ने भी बताया हुआ है। हर रीति से देखा जाए तो इस सृष्टि का अंतिम समय अभी आ चुका है। माना इस समय का, इस कल्प का ये अभी अंतिम घड़ी चल रहा है कहे। जैसे अगर हम शास्त्रों की रीति से देखें तो शास्त्रों में वर्णन है, एक बहुत ही फेमस सुंदर घटना वर्णन है शास्त्रों में कि जब 4 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाए और एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं समाए, तब समझना ये कलयुग का अंतिम समय है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं क्लियर करेगी। 4 कुएं का पानी एक कुएं में, एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं। जिस तरह से एक परिवार है, आज 4 बच्चे हैं, माँ बाप कमाने वाले, और जब बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप की सैलरी तो उतनी ही होती है, लेकिन कभी माँ बाप बच्चों को नहीं कहते हैं कि अभी तुम बड़े हो गए, तुम अभी 2 रोटी एक्स्ट्रा खा रहे हो, तुम्हारा पेंट फीस शर्ट फीस बढ़ गया, तुम्हारा स्कूल फीस ट्यूशन फीस बढ़ गया, मेरी तो सैलरी नहीं बढ़ी, अभी आप अपना ढूंढ लो, या कुछ नहीं कहते। लेकिन माँ बाप सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, जितना हो सके वो उतना करते हैं। खुद उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं जितना बच्चों को करना चाहते हैं। इवन खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, कम क्वालिटी के पहनेंगे, सस्ते कपड़े खरीदेंगे, बच्चों के लिए अच्छे ब्रांड के अच्छे कपड़े खरीदेंगे, और हर चीज़ सभी कुछ वो अपने बच्चों के लिए, इवन खुद थोड़ा खा के बच्चों के लिए ही सेव करने की कोशिश करते हैं सब कुछ। और जब तक बच्चा सेटल नहीं हो जाता तब तक वो उसका ध्यान रखते हैं, तब तक भले 30 हो जाए, 40 साल का हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए। जैसे ही 4 बच्चे बड़े हो गए, अपने अपना घर बना लिया, अपनी अपनी फैमिली बना ली, और जब माँ बाप को ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, तब बच्चे माँ बाप को डिवाइड कर देते हैं कि हम 4-4 महीना रखेंगे, और 4-4 महीना भी साथ में नहीं रखेंगे, माँ को अलग जगह, बाप को अलग जगह। अब सारी लाइफ वो साथ में नहीं रहे, कमाया, बच्चों की सेवा में ही सारी लाइफ बिताया। जब उनको एक दूसरे का साथ की ज़रूरत पड़ रही है, साथ समय बिताने की, उस समय एक तो उन्हें अलग कर देते हैं और ऊपर से उन्हें डिवाइड भी कर लेते हैं। और फिर 4 महीना तो बुजुर्ग को सेट होने में ही लग जाता है, वहाँ का हवा पानी लोगों को, तब तक उनके ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ जाता है, अभी दूसरे के घर जाना है, चलो। तो इसको कहा जाता है 4 कुएं का पानी एक कुएं में नहीं समाता, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में। वही माँ बाप 4-4 बच्चों को संभाल के बड़ा किया, सेटल किया, लेकिन जब माँ बाप को संभालने का समय आया तब बच्चों के पास पैसे नहीं, समय नहीं। तो ये कलयुग के अंतिम चरण की निशानियां हैं। और भी वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि जब गाय गंदगी खाने लगे और कन्या अपने मुख से वर मांगे, और जब विधवा नारी कंगन पहने, तब सोचना कलयुग का समय है कहा गया है। देखिए इस समय की बात, गाय जिसको हम पवित्र मानते हैं, माता का
दर्जा देते हैं। तो आज गाय को भी कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो देखेंगे जैसे भारत जैसा देश है, ऐसे ही गाय को छोड़ देते हैं। गाय किनारे में प्लास्टिक पड़ा हुआ होता है, किसी का जूता पड़ा हुआ होता है, गंदगी खा लेती है। तो हम जिनका दूध पी रहे हैं, हम उसकी टेक केयर भी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक धर्म ग्लानि ही है। तो ये समय हम सभी देख रहे हैं ना, गाय गंदगी खाती है, फिर कन्या अपने मुख से वर मांगे। बात वर मांगने का नहीं, लेकिन क्या होता है, वो तो भाग भी जाती है। कन्या मुख से वर मांगे। कहाँ एक समय था, कहा जाता था कि माँ बाप के सामने या बड़ों के सामने रेस्पेक्ट से बात करते हैं, सर उठा के बात नहीं करते हैं। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि वर तो मांगना ही छोड़ो, लेकिन जब माँ बाप बच्चों को ये भी अगर शिक्षा देते हैं कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप के बिना परमिशन के, बिना बताए सब कुछ लेके, गहने पैसे लेके भाग जाते हैं और फिर धोखा मिलता कभी कभी। तो ये समय चल रहा है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तीसरी घटना, विधवा नारी कंगन पहने। हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि विधवाओं को शादी नहीं करना है, बल्कि आज के समाज में इतनी इनसिक्योरिटी है नारियों के पास, और इतनी इनसिक्योर है बहनें कि उनको खास विधवा होने के बावजूद भी वो तैयार होके सुहागन जैसा नौकरी पे जाती है काम करने, ताकि किसी की बुरी नज़र उन पर ना पड़े। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाएंगी। ये सच्ची कहानी है। एक परिवार था, कपल थे, दोनों यंग थे, अभी अभी शादी हुई थी, 3-4 साल हुए थे, और अचानक से भाई का एक्सीडेंट होता है, पति मर जाता है। अब जो लड़की थी वो 25-26 साल की होंगी। तो कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में बात ऐसी फैलती है कि उसको एक बीमारी हो गई है, एड्स की। तो जब वो जाती थी दुकान में, तो दुकान वाले ऐसे उसको दूर से ही चीज़ें फेंक देते थे, लोग उससे काफ़ी दूर भागते थे, छुआछूत जैसे उसके साथ ट्रीट करना शुरू कर दिया था। उससे बात नहीं करते थे एरिया के लोग, उसके घर से काफ़ी दूर से गुजरते थे। तो बहुत सारा, फिर वहाँ के लोकल सोशल सर्विस वालों को पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने वहाँ गए और उस महिला को काफ़ी समझाया कि देखिए, हम फ्री में मेडिसिन देते हैं, ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, ये ठीक हो जाएंगी, इसका अवेयरनेस लाना काफ़ी ज़रूरी है, आप एक टेस्ट करा लीजिए। उस महिला ने बहुत मना किया, लेकिन वहाँ के सोशल सर्विस वालों ने काफ़ी उसके पीछे पड़े, बहुत पीछे पड़े, आखिर उसका उन्होंने टेस्ट करने का लेके गए, और फिर 24 घंटे में उसका रिजल्ट आता है। वो लोग खुश होकर आके कहते हैं कि मैडम, आपको तो एड्स नहीं है। तो कितनी खुशी की बात है। वो कहती है, मुझे पता है मुझे एड्स नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप ये किसी को नहीं बताना, वरना ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। मैं अभी खुश हूँ। तो मजबूरी में, ताकि उसके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, कोई उसके ऊपर बुरी नज़र नहीं डाले, इसलिए उस बेचारी ने जानबूझ के, इसको हम कह सकते हैं कि जब विधवा नारी कंगन पहनना शुरू करे अपनी सेफ्टी के लिए, अपने ही परिवार वालों से, अपने ही समाज के भाइयों से जब उसे डर लगे, तब कहेंगे कि कलयुग का अंतिम समय है। ये हमारे वेदों में वर्णन है। क्या ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है अभी इस समय? ये दिख रहा है। हाँ। फिर
अगर हम ऐतिहासिक रीति से भी देखें तो कहा जाता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय तो तीरों से तलवारों से लड़ाई किए थे आमने सामने, कुछ ही लोग मरे थे। दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, बंदूक बम वगैरह हुआ, उसमें भी कुछ ही लोग मरे, पहले से थोड़े ज़्यादा। लेकिन कहा जाता है जब तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ ही लोग मरेंगे, बल्कि पूरा मनुष्य समाज, मनुष्य क्या पूरा प्राणी उनका ही लोप हो जाएगा। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सभी का लोप हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर में तो लोग आमने सामने थे, दूसरे में भी आमने सामने आए, लेकिन तीसरे में कोई आमने सामने आने की जरूरत ही नहीं है। एक स्विच दबाया, सीधा जाके बम गिरा। और कब तक वो धरती उपजाऊ ही नहीं बन सकती। हाँ, वहाँ जो भी पैदा होगा वो भी लूला लंगड़ा या बीमार। तो इस तरह की सारी तैयारियां हुई पड़ी है। किसके लिए हुई पड़ी है? अगर समझो मेरे देश ने ये सारे बॉम्ब्स बनाए मुझे बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, तो दूसरे देश ने भी तो बनाए हैं उनके देश को बचाने के लिए। लेकिन ये मेरे देश का उसके देश को मारेगा, उसके देश का मेरे देश को, होगा तो सही। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ चलो ये वर्ल्ड वॉर लगे नहीं लगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या यूएन गवर्नमेंट ये सारे हैं, लेकिन अगर समझो का हंसी की बात है, किसी साइंटिस्ट का अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, वो कहेगा अभी जाए दुनिया बाहर में, मैं जाके बटन दबाता हूँ और सारी दुनिया ही चला जाए, तो कितना समय लगेगा? एक स्विच ऑन होने में कोई समय नहीं लगेगा। और जो युद्ध है आप देखेंगे कि ये जितने भी जो दोनों वर्ल्ड वॉर हुए हैं ना इतिहास में, अगर आप उसकी गहराई से स्टडी करें तो ये एक फैमिली से शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर, फैमिली युद्ध वर्ल्ड वॉर का रूप लिया। और हमारे शास्त्रों में भी देखिए जो महाभारत का युद्ध है ये भी कहाँ से शुरू हुआ? एक परिवार से शुरू हुआ ना, भाई भाई की लड़ाई थी, और भाई भाई की लड़ाई में पूरा विश्व, पूरा भारत साथ में आ गया। तो जरूरी नहीं है कि एक देश दूसरे देश के साथ न्यूज़पेपर में आएगा अभी वॉर शुरू होगा, ये वो नहीं, अचानक से हो सकता है। तो अगर हम ऐतिहासिक रीति से भी देखें तो ये समय ही वो चल रहा है। कई लोग तो यहाँ तक भी न्यूज़ में कह रहे हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि ये जो वायरस है ये भी एक थर्ड वर्ल्ड वॉर ही है, वर्ल्ड वॉर का ही ये है कि किसी ने, कोई देश ने खास वायरस निकाल के छोड़ा है। तो ये भी एक युद्ध जैसी परिस्थिति है। जिस तरह से युद्ध में क्या कहते हैं, किसी को घर से बाहर नहीं निकलना होता है, अभी कोई घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो यही हालत हो गया ना। इकोनॉमिक डाउन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मार्केट बंद हो गए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे बिजनेस बंद हो रहे हैं, कई जगह पर अनाज नहीं मिल रहा है, किसी को दूध नहीं मिल रहा है। तो ये वैसी ही तो सिचुएशन आ गई है ना। तो ज़रूरी नहीं है बॉम्ब्स गिरेंगे, वहाँ के सैनिक यहाँ आएंगे तो ही होगा। तो हर रीति से, फिर हम देखेंगे ज्योग्राफिकल की रीति से, हाँ भौगोलिक रीति से भी देखा जाए तो सृष्टि का विनाश ही दिखाई देता है। जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वैसे वैसे समुद्र का पानी का स्तर, लेवल जो है बढ़ रहा है। और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर समुद्र के पानी का स्तर 3 फीट अगर बढ़ता है ना ऊंचाई तक, तो कम से कम वो 10 से 11 लाख लोगों का जगह ले लेता है। तो देखिए आज तो कई देश, कई एरियाएं समुद्र के ऊपर ही बनी हुई है। समुद्र का पानी सुखाकर ही बना हुआ है कई जगह, कई देश से भी। तो अगर जब हम घर बनाते हैं, कोई
थोड़ा सा ईंट हमारे घर के, हमारे ज़मीन के अंदर डाल दे तो भी हम उसे कितना सुना देते हैं, वापस तोड़ो, वापस करो, बनाओ, उसके पीछे पड़ जाते हैं। और हम समुद्र की इतनी सारी ज़मीन लिए हैं तो वो भी तो अपना लेगा ही ना। तो जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेगा वैसे वैसे समुद्र का स्तर बढ़ेगा और वो अपनी जगह तो लेगा ही जो हमने सुखाया। और फिर ये तो ग्लेशियर की बात है। फिर अब देखा जाए तो ये जो सूरज की जो किरणें होती है, जिसको कहा जाता है पराबैंगनीय किरणें, वो किरणें जब डायरेक्ट स्किन पर पड़ती है तो स्किन कैंसर की बीमारी का डर होता है और कई सारी बीमारियां भी उससे आती है। लेकिन प्रकृति ने एक बहुत ही अच्छा 6 गैसों का एक ओजोन का परत बनाया है। तो जब सूरज की किरण धरती पर गिरती है, पृथ्वी पर, तो ये फिल्टर होके गिरती है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से डायरेक्ट सूरज की किरण हमारे ऊपर नहीं गिरती है, फिल्टर होती है। तो सूरज की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो विटामिन्स है या जो भी अच्छाइयाँ हैं, वो हमें मिलता है। लेकिन पोल्यूशंस और हमारे ही कुछ नादानियों के वजह से आज इस जो ओजोन की परत है इसमें काफ़ी जगह पर होल आ रहे हैं और वो कम होता जा रहा है। तो ये प्रकृति का बनाया हुआ परत है, लेयर है, तो जिसको हम धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, वो हम फिर बना नहीं सकेंगे। और अगर सूरज की किरण डायरेक्ट पड़ी तो हर कोई बीमार होगा, कौन किससे बचाएगा। तो हम देखें, चाहे ऐतिहासिक रीति से हो, चाहे भौगोलिक रीति से हो या शास्त्रों की रीति से हो, तीनों तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है ये सृष्टि के महापरिवर्तन, महाविनाश या महापरिवर्तन की ओर ये समय बढ़ रहा है। तो इसलिए खास मैंने पहले कहा कि समय को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर समय की पहचान नहीं होगी तो मैं परिवर्तन कैसे करेगी। समझो मुझे पता ही नहीं है, मैं पहली बार यूके आई हूँ तो मुझे पता ही नहीं है यहाँ की ठंडी कैसी है, तो मैं तैयारी कैसे करेगी। लेकिन अगर मुझे पता है यहाँ की ठंडी कैसी है तो मैं पहले से ही तैयारी करके रेडी रहूँ ना, ताकि मैं ठंडी में जल्दी से बीमार नहीं पड़ूँ और ठंडी का मुझे दुख उठाना ना पड़े। तो उसी तरह समय की पहचान होना, ये तो थी देश के वेदर की पहचान, लेकिन इस समय इस सृष्टि का वेदर क्या कह रहा है, इस सृष्टि का समय क्या कह रहा है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये समय एक परिवर्तन की ओर जा रहा है, एक विशाल परिवर्तन लाने वाला है। तो इसलिए मुझे इस समय को पहचानना और बदलना अपने आप को समय के अनुसार बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं बदली तो मैं वहीं रह जाएगी, लेकिन समय ज़रूर आगे बढ़ेगा और फिर वो समय मुझे बदलने पर मजबूर कर देगा। तो अभी ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। तो जैसे परमात्मा ने कहा था, उसने वचन दिया था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊँगा। तो क्या आपको लगता है कि ये वो समय है जब परमात्मा को आना चाहिए? क्या सोच रहे हैं? क्या धर्म ग्लानि का समय हो गया है या और भी कोई धर्म बाकी है ग्लानि होने को? और भी कुछ बुरा देखना है? इससे बुरा और क्या हो सकता है? आज एक मोटे रूप का धर्म ही नहीं देखे हम, बल्कि एक सिंपल रीति से भी आप देखो कि धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म का मतलब होता है धारणा। जैसे मैं किसी की बहन हूँ तो मेरी एक धारणा है, हाँ, मैं किसी की माँ हूँ तो मेरी अपनी एक धारणा है उस बच्चे के प्रति, एक नियम है। धारणा में नियम और मर्यादाएं दोनों मिली हुई होती है, तब जाके उसको धर्म कहा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ नियम है, कुछ मर्यादाएं हैं। आज देखिए कौन सा रिश्ता अपने धर्म में टिका है, कौन सा रिश्ता अपने धर्म में टिका है? कोई भी रिश्ता नहीं टिका है। आज हर एक रिश्ते में, हर एक संबंध में स्वार्थ आ गया है। स्वार्थ तो स्वार्थ, यहाँ तक कि
घृणता भी आ गई है, क्या कहें। एक माँ अपने बेटी को उसके ही बाप के पास छोड़ के जाने से डरती है। एक भाई के पास अपनी छोटी बहन को छोड़ के जाने से भी घबराहट होता है माँ को। तो इससे ज्यादा और क्या धर्म की ग्लानि होगी, जहाँ माँ बाप बच्चों को बेच देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो इससे और ज्यादा धर्म की ग्लानि क्या देखना पसंद करेंगे आप? और कुछ देखना है? ये धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है। तो ऐसे समय पर जैसे परमात्मा ने कहा था मैं आता हूं, तो कैसे आएगा? सोचिए, अगर भगवान को अभी इस सृष्टि पर आना है तो कैसे आएगा? कई लोग कहते हैं कल की अवतार लेगा, काले घोड़े पे काला बन के तलवार लेके आके सबका गला काटेगा, पापियों का। हाँ, क्या ऐसे घूमेगा गला काटता हुआ सबका, सबको मारता हुआ फिरेगा भगवान? क्या लगता है? तो कैसे आएगा? क्योंकि हमने परमात्मा के परिचय में देखा कि वो जन्म तो नहीं लेता, इसके लिए तो उसको अजन्मा कहते हैं ना। उसका कोई माँ बाप नहीं है, तो कैसे वो सृष्टि पर आएगा परिवर्तन के लिए? क्यों? क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि पर आता है तो 3 कार्य, जैसे मैंने कहा, 3 कार्य करता है। अपने बच्चों का उद्धार करता है, उन्हें बुराइयों से मुक्त करता है, और फिर एक सत्य धर्म की स्थापना। तो वो सत्य धर्म कौन सा है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि इस समय तो बहुत सारे धर्म है। फिर से कौन सी एक नई धर्म की स्थापना करेगा वो? नहीं, फिर से एक नया धर्म की स्थापना नहीं करता वो। लेकिन वो जो धर्म प्रायः लोप हो गया है उसकी पुनः स्थापना करता है, सभी को एकता में लेके आता है। तो जब परमात्मा अगर अभी इसी कलयुग में आए तो कैसे आएगा? माँ के गर्भ में तो जन्म नहीं लेगा। फिर आपको क्या लगता है कैसे आएगा? जरा सोचिए। परमात्मा के लिए कहा गया है उसका दिव्य अवतरण होगा। ये दिव्य अवतरण होगा। कैसे दिव्य अवतरण होगा? उसने ही गीता में उसके आगे कहा हुआ है कि मैं सृष्टि के अंतिम समय में एक ऐसे साधारण से जर्जरीभूत तन में आता हूं कि मूढ़मती अज्ञानी लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे। साधारण सा जर्जरीभूत तन मना, साधारण मना कोई जिसका कोई ज्यादा नामाचार नहीं हो, साधारण हो वो, तो किसी के तन में आता है, मना पर काया प्रवेश करता है, क्योंकि गर्भ में नहीं आएगा। लेकिन हम बच्चों को पतित से पावन बनाना है, हम बच्चों का उद्धार करना है, मुक्ति चाहिए, सभी को मोक्ष चाहिए। तो परमात्मा कैसे प्रेरणा से करेगा? अगर वो सृष्टि पे नहीं आया, प्रेरणा से करेगा। क्या हम प्रेरणा कैच कर पाएंगे उसकी? क्या हमारी बुद्धि उस हाई लेवल की है कि हम भगवान की प्रेरणा को उसको टच कर पाए, उसको कैच कर पाए? नहीं। आज आप देखिए, घर में कोई मेहमान होते हैं ना, तो कभी कभी माँ बाप बच्चों को कुछ इशारा करते हैं, कोई चीज का इशारे से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या बच्चे समझ सकते हैं? नहीं समझते। और ये पूछ लेते हैं कि क्या बोल रहे हो, बोलो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या इशारा कर रहे हैं, है ना। तो जब इशारों की भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रेरणा कहाँ से कैच करेंगे? तो उसके लिए बुद्धि की उतनी प्योरिटी चाहिए, बुद्धि की उतनी शुद्धता चाहिए जो इस समय आत्माओं में नहीं है, जो किसी के पास इस समय इतना नहीं है। इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है इस सृष्टि पर, खास हम बच्चों के लिए। तो जब परमात्मा आता है जो साधारण से तन का आधार लेगा, क्योंकि पर काया प्रवेश करेगा, गर्भ में तो नहीं आएगा, तो किसी के शरीर में तो आएगा ना। अब किसके शरीर में आएगा कलयुग में? कलयुग में तो श्री कृष्ण जैसा शरीर तो है नहीं,
इतना पावन, प्योर, 16 कला संपूर्ण, सुंदर, ब्यूटीफुल शरीर तो यहाँ है नहीं कृष्ण का। तो किसके शरीर में आएगा? तो जिसके भी शरीर में आएगा वो तो पतित ही होगा ना, क्योंकि इस कलयुग में तो हर कोई पतित है, तो पतित शरीर में ही आएगा ना। परमात्मा एवर प्योर और एकदम पतित शरीर का आधार लेता है। हाँ, जब उसके बच्चों को जरूरत पड़ता है तो वो पतित शरीर का आधार भी लेता है। उसके लिए वो 1 सेकंड भी नहीं सोचता। देखिए, जैसे समझो आप एकदम लेटेस्ट आईफोन, सबसे महंगा फ़ोन, लेटेस्ट मॉडल का लेके निकले और आप उसको हाथ में चेक कर रहे हो और आपके हाथ से खिसक के वो नीचे गिरता है और नीचे जो है गटर खुली है, वहाँ जाके वो गिर जाता है। आपने 1000 या 2000 पाउंड का लिया है वो फ़ोन, तो क्या करेंगे? आप वो गटर में गिर जाएंगे फ़ोन उठाने? नहीं ना, सोचेंगे ना 1 सेकंड, वहाँ खड़े रहेंगे, कैसे निकालूं, किसको बोलूं, इसको उसको बोलेंगे, किसी को बुलाएंगे। तो लेकिन उसी जगह खुदा ना खास्ता आपका बच्चा आपके साथ है 1 साल का और वो गिर जाता है गटर में, तो आप सोचेंगे? 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे, तुरंत आप भी कूद जाएंगे या अपना हाथ डाल देंगे उसको पकड़ने के लिए, खींचने के लिए। ये नहीं सोचेंगे कि मैं राइट हैंड डालूं, लेफ्ट हैंड डालूं, मेरा कपड़ा खराब होगा, कुछ नहीं। 1 सेकंड भी सोचने के लिए नहीं लगाएंगे कि आपका बेटा बच्चा गिरा है। तो उसी तरह जब हम बच्चे पतित बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तब परमात्मा भी हमारे लिए बिना सोचे 1 सेकंड के भी तुरंत आता है हमारे उद्धार के लिए। वो भी ये नहीं सोचता है कि ये पतित शरीर है या ये गंदा है, ऐसा है, दुनिया ऐसी है, वैसी है, नहीं। वो आता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा माता पिता है। तो जिसके भी शरीर का वो आधार लेता है, जैसे कहा साधारण से तन का, तो एक साधारण से तन का ही आधार लेता है। और परमात्मा जब आता है सृष्टि पर, साधारण रीति से ही आता है। ऐसा नहीं है कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि जैसे संतोषी माता पिक्चर में देखा था हमने, जब संतोषी माता नीचे उतरती है तो सारा मंदिर के पिलर्स गिर जाते हैं, इधर तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, समुद्र में पहाड़ों से ज्वालामुखी निकलता है। फिर जब संतोषी माता नीचे आ जाती है फिर सब वापस ठीक ठाक हो जाता है? नहीं। तो परमात्मा जब सृष्टि में आता है, साधारण रीति से आता है, सिंपल रीति से आता है, और वो कोई भी सृष्टि के नियम में इंटरफेरेंस नहीं करता है। वो जब इस सृष्टि में आता है तो उसके नियम के अनुसार चलता है, उस नियम को भी वो फॉलो करता है। वो खुद नियम नहीं तोड़ता है, इसलिए तो उसको धर्मराज भी कहा जाता है कि वो खुद उस चीज को फॉलो करता है। कोई भी कायदा कानून नहीं तोड़ता। इसलिए परमात्मा के कार्य के लिए कहा जाता है तेरी लीला तू ही जाने। तो इसके लिए उसकी लीला कहा जाता है। लीला माना जिसमें गहरे राज छुपे हुए हों, जो रहस्य से भरा हुआ हो, ऐसी चीजें। तो परमात्मा जिस साधारण से तन का आधार लेता है उसका नाम वो रखता है प्रजापिता ब्रह्मा। और जब परमात्मा का सृष्टि पर अवतरण होता है तब जाकर एक दूसरे तब जाकर एक समय का शुरुआत होता है जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो संगम युग की शुरुआत होती है। जैसे चित्र में देखा आपने कि घड़ी, जो सृष्टि चक्र की घड़ी है, वो पूरा 12 बजे में एक के ऊपर दूसरी नहीं आई। जैसे 12 बजता है तो दोनों कांटे एक साथ हो जाते हैं, लेकिन सृष्टि चक्र की घड़ी में आप देखेंगे दोनों कांटे एक साथ नहीं है, अभी थोड़ा समय बाकी है समय पूरा होने को। तो जो समय बाकी है वो समय
उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जो कि कम से कम 100 साल के अंदर का होता है। बाकी सारे युग 1250 का, लेकिन ये जो पुरुषोत्तम युग है ये 100 साल के अंदर का होता है, कम से कम 100 साल। और इस पुरुषोत्तम युग को हम, जैसे मैंने कहा, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, सतयुग, त्रेता युग को हम AM कहेंगे, कलयुग, द्वापर युग और कलयुग को PM। तो इस संगम युग को हम कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त, जहाँ न रात है न दिन है, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुबह होने वाली है, रात जाने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त इसको कहा जाता है क्योंकि इस समय परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आकर हम बच्चों को फिर से नए समय की, समय परिवर्तन की पहचान देते हैं और हमें सहज राजयोग के द्वारा हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने में हमें मददगार करते हैं और वो हमें परिवर्तन करना सिखाते हैं। तो इस समय जो समय चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, और इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा के द्वारा जो राजयोग सीखकर नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का समय चल रहा है। तो फिर से जैसे ही पुरुषोत्तम संगम युग बीतेगा, 12 बजेगा, फिर से नए समय की, फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो सतयुग की शुरुआत होगी, फिर से सतयुग, त्रेता युग आएगा। तो सभी को गोल्डन एज में जाना है ना, स्वर्ग में, सतयुग में। तो वहां जाने के लिए परमात्मा जैसे हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, और वहां के संस्कार हमें इस समय राजयोग के अभ्यास से हम डाल रहे हैं। तो ये जो समय चल रहा है, जैसे मैंने कहा कि कई लोगों को कई बार ये क्वेश्चन होता है कि 5000 साल ही क्यों? ये हम कैसे माने कि ये 5000 साल है? कैसे माने कि ये 5000 साल का ही चक्र है? कईयों को प्रश्न उठता है। सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता, और सत्य को सिद्ध करने के लिए कभी जिद भी नहीं किया जाता। अब मुझे एक बात बताइए कि ये 24 घंटे का ही समय का चक्र क्यों है? बनाने वाले ने 24 घंटा ही क्यों बनाया? 25 घंटा क्यों नहीं बनाया राउंड फिगर? या 20 घंटा क्यों नहीं बनाया? मिनट और सेकंड बढ़ जाते, लेकिन राउंड फिगर थोड़ा याद रखने में इजी रहता ना। 24 घंटा ही क्यों? क्या हमने कभी क्वेश्चन किया? नहीं किया। अगर जो ये क्वेश्चन करेगा वो वहीं रहेगा, उसके लिए समय नहीं रुकेगा। हाँ, तो कई चीजें ऐसी होती है जो सत्य है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अच्छा, देखिए, कई लोग कहते हैं कि ये लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष का सृष्टि चक्र है, अभी तो कलयुग को हजारों वर्ष पड़े हैं। कहाँ जाता है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है? अच्छा, शास्त्र कब लिखे गए थे? तो कहते हैं हजारों साल पहले। तो अगर हजारों साल पहले शास्त्र लिखे गए थे और 1000 वर्ष लिखे गए थे, तो अभी तो समय तो आ गया ना। कई लोग करोड़ों साल कहते हैं। अब कईयों के सवाल ये भी उठते हैं कि कई ऐसे पत्थर, कई ऐसी चीजें मिलती है सृष्टि पर, इस पृथ्वी में, जो करोड़ों साल पुरानी है। क्या वो झूठ है? नहीं, वो झूठ नहीं है, वो करोड़ों साल पुरानी होती है। हम यहाँ समय की बात कर रहे हैं, समय परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये तीनों अविनाशी है, तीनों का कभी विनाश नहीं होता। सृष्टि का भी कभी विनाश नहीं होता, सृष्टि का परिवर्तन होता है। हाँ, जैसे
हम ये नहीं कहेंगे, सुबह आएगी तो कहेंगे नहीं कि रात का विनाश हो गया, नहीं। अभी शाम आएगी तो हम नहीं कहेंगे कि दोपहर का विनाश हो गया, नहीं। समय बदल गया, हाँ, समय बदल गया। जैसे 10 साल पहले की बात अभी नहीं है, लोग कहते हैं पुराने ज़माने के, भाई समय बदल गया है। विनाश नहीं होता है कोई चीज़ का, लेकिन परिवर्तन होता है। तो सृष्टि का विनाश नहीं हुआ, लेकिन समय बदल रहा है। जैसे समझो ये शरीर की भी आयु, क्या कहेंगे, अगर मैं 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल की होगी तो क्या कहेंगे, 60 ईयर ओल्ड, कि मैं 60 साल पुरानी हूँ, है ना। तो उसी तरह सृष्टि में जो चीज़ें पड़ी हुई है वो बहुत पुरानी है, विनाश नहीं होता है उनका, कुछ दबी रह जाती है, कुछ बाहर आती है, तो वो चीज़ वैसे ही चलती है, विनाश नहीं होता है। लेकिन समय, जिस तरह से मैं इस घर में बैठी हूँ, तो ये घर 5 साल पुराना है या 6 साल पुराना है या 20 साल पुराना है हम कहेंगे, तो लेकिन इसका विनाश तो नहीं होता ना। ये है 20 साल तक चलेगा, 30 साल, जब तक चलेगा चलेगा, इसकी मरम्मत होंगी। तो उसी तरह प्रकृति का कभी विनाश नहीं होता, समय बदलता है। तो चीज़ें वही है, चीज़ें वही है, चेयर वही है, लेकिन समय बदल गया। अब कल नया दिन होगा तो नई चेयर नहीं आएंगी, चेयर वही होंगी। उसी तरह चीज़ें जो है पुरानी है, क्योंकि प्रकृति का भी विनाश नहीं होता, जब समय परिवर्तन होता है, प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। हाँ। तो जो लाखों करोड़ों वर्ष की बात कही हुई है, ये बातें तो हमारे शास्त्रों में देखा जाए तो लाखों करोड़ों हमारे वेदों में नहीं लिखा है। जो सबसे पुराने थे पुराने हैं हमारे वेद। इवन हम महाभारत काल को ही क्यों ना ले लें, जो गीता में कहा है कि हर 5000 साल में महाभारत का युद्ध होता। तो हम देखेंगे ये जो समय चल रहा है, महाभारत के कैरेक्टर्स के साथ देखें कि आज हर घर में एक दुर्योधन जैसा बंदा आपको मिल जाएगा। दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करता है ना। एक दुशासन जैसा भी मिल जाएगा, जिसके लाइफ में कोई अनुशासन नहीं है, कभी भी सोएगा, कभी भी उठेगा, कभी भी खाएगा। हाँ, कोई अनुशासन ही नहीं है उनकी, उसकी लाइफ में। हर घर घर में एक शकुनी जैसा बंदा मिलेगा, है ना। तो ये महाभारत काल, इस समय ही आज भाई भाई में लड़ाई भी तो हो रही है ना, इसी चीज की वजह से। तो हमारे धर्म ग्रंथ गीता में भी लिखा हुआ है हर 5000 साल में महाभारत काल आता है, और हर 5000 साल में परमात्मा फिर से वही गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर बाइबल में भी लिखा हुआ है हर 5000 साल में भगवान जो है फिर से क्राइस्ट का जन्म होता है। और हर 5000 साल में कुरान में भी लिखा है कि खुदा खुद आकर कब्र से सबको लेके जाते हैं। तो अगर आप पूरा पढ़ें बाइबल कुरान, तो उसमें भी 5000 साल का वर्णन है। तो जो भी धर्म ग्रंथ है, हर एक में 5000 साल का आपको वर्णन मिल जाएगा। तो चीजें लाखों करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन हम समय के चक्र की बात कर रहे हैं। तो समय का चक्र 5000 साल, ऐसे कितने ही चक्र इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर, इस सृष्टि पर हुए हैं। तो इसलिए वो चीजें पुरानी पुरानी मिलती है। तो जैसे कहा कि परिवर्तन का समय है, परमात्मा का सृष्टि पर अवतरण हो चुका है, और अभी हमें अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए हमें खुद ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अभी परिवर्तन का समय है, मुझे परिवर्तन होना है, या मुझे समय परिवर्तन करे तब मैं परिवर्तन हो, या समय के पहले मैं एवर रेडी रहूं। तो ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें
जो सभी पुरुषों में उत्तम है, परमपिता परमात्मा, वो स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं हम सभी पुरुष रूपी आत्माओं को उत्तम बनाने। और ये वही समय है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, संगम होता है। इसलिए इस संगम युग को हीरे तुल्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आत्मा की फिर से चमक आती है, आत्मा की फिर से सातों क्वालिटियां जागृत होती है। तो एक बार एक कुम्हार था, बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत पुराने ज़माने की। तो कुम्हार अपने गधे को लेकर शहर जाता है, उसे कुछ चीज़ें लानी होती है। तो जब शहर से वो रिटर्न आ रहा होता है तो उसको रास्ते में एक पत्थर मिलता है, एक चमकीला पत्थर। तो चमकीला पत्थर मिलता है, वो देखता है पत्थर को, चमकदार है, सोचता है कि इसको किसी पॉट में लगा दूंगा तो थोड़ा सा मुझे उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। खुश हो जाता है और वो चमकीला पत्थर अपने गधे के गले में लटका लेता है। अपने गधे के गले में लटका के फिर वो चलता है अपने गांव की तरफ। तो रास्ते में उसको एक व्यापारी मिलता है जो शहर की ओर जा रहा होता है। व्यापारी अपनी गाड़ी रोकता है और कुम्हार को पूछता है कि ये तुम्हारे गधे के गले में क्या लटका है? तो कुम्हार कहता है ये चमकीला पत्थर है। व्यापारी कहता है कहाँ से मिला? रास्ते में पड़ा था, मिला। अब वो व्यापारी पूछता है तुम इसका करेगा क्या? वो कहता है मैं किसी पॉट में लगाऊंगा, मुझे उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। यह तो चमकीला पत्थर बहुत अच्छा है, बच्चे खेलेंगे। तो व्यापारी कुम्हार को पूछता है क्या आप मुझे बेचोगे? वो कहता है ज़रूर, क्यों नहीं, कितने में बेचोगे? तो वो कहता है 1 रुपया। उस समय बहुत महंगा होता है 1 रुपया। तो व्यापारी, संस्कार उसके व्यापारियों के, व्यापारी बार्गेनिंग शुरू कर देता है कि नहीं, हाँ 25 पैसे में दे दो, 1 आने में दे दो। वो कहता है नहीं। फिर बहुत आर्ग्यूमेंट करके 50 पैसे में आता है व्यापारी। फिर भी कुम्हार कहता है नहीं, मुझे नहीं देना है। फिर वो कहता है अच्छा चलो 75 पैसे में दे दो। लेकिन कुम्हार कहता है नहीं, आपने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, मैं तो 1 रुपया लूँगा ही लूँगा, 1 आना भी कम नहीं। आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, मुझे लेट हो रहा है। व्यापारी सोचता है कुम्हार है, गरीब है, उसको तो 1-1 पाई का महत्व होता है, उसको ज़रूरत होती है। कोई बात नहीं, वो आएगा लौट के, नहीं तो मैं जब लौट रहा हूँगा उस समय उससे ले लूँगा, देखते हैं। और व्यापारी अपने रास्ते, कुम्हार अपने रास्ते। कुम्हार तो चल के जा रहा होता है अपने गधे के साथ। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद कुम्हार को दूसरा व्यापारी मिलता है। और जैसे ही दूसरा व्यापारी कुम्हार को पूछता है ये तुम्हारे गधे के गले में क्या लटका है? कुम्हार कहता है देखो व्यापारी भाई, अगर आपको खरीदना है तो ये मैं 1 रुपये में बेचूंगा, उससे 1 पाई भी मैं कम नहीं लूँगा। और मुझे बहुत दूर जाना है, मेरा गांव बहुत दूर है, मैं बार्गेनिंग नहीं करूँगा, आपको अगर लेना है तो लो, नहीं तो नहीं। व्यापारी कुछ नहीं कहता, 1 रुपया निकाल के दे देता है, कुम्हार से वो पत्थर ले लेता। व्यापारी अपने रास्ते, कुम्हार अपने रास्ते। कुछ समय के बाद जो पहला वाला व्यापारी है वो जब रिटर्न आता है तो कुम्हार को फिर से मिलता है। और इस बार वो देखता है कि इसके गधे में वो पत्थर नहीं है। व्यापारी पूछता है बड़े आश्चर्य से, अरे तुम्हारे गधे के गले का पत्थर कहाँ गया? कुम्हार बड़े नशे से कहता है आपने तो नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको बेच दिया। व्यापारी कहता है अच्छा, कितने में बेचा? कुम्हार कहता है 1 रुपये में बेचा, 1 पैसा, 1 आना भी कम नहीं, 1 पैसा भी कम नहीं लिया। व्यापारी कुम्हार के ऊपर हंसता है और कहता है अरे मूर्ख, वो 1 रुपये का चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि वो 1 लाख का हीरा था। तूने 1 रुपये के पीछे 1 लाख गवा दिया। अब कुम्हार को बड़ी जोर से हंसी आती है। कुम्हार कहता है मैं तो मूर्ख, मैंने उसको चमकीला पत्थर समझा और चमकीले पत्थर के जैसी ही कीमत लगाई, लेकिन तुमको तो पता था ना
कि ये 1,00,000 का हीरा है, तुम तो महामूर्ख निकले। एक आने के लिए तुमने 1,00,000 का हीरा गवा दिया। तो उसी प्रकार ये हमारी कहानी है कि हम किन बातों के लिए हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी बातों के पीछे हम जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें कोई प्रूफ नहीं है, हम उन बातों को पढ़ पढ़ के और उन चीज़ों को हम समझ भी नहीं पा रहे हैं और अपना समय व्यस्त कर रहे हैं, जबकि हमें सामने दिख रहा है कि समय क्या चल रहा है और समय किस ओर जा रहा है, और हम सिर्फ पाई पैसे के लिए, एक आने के लिए हमारा हीरे जैसा समय बर्बाद करने जा रहे हैं। तो इसलिए समय को पहचाने और इस समय को पहचान कर, परमात्मा को पहचान कर, उसके कर्तव्य को जानकर अपना जीवन हीरे जैसा बनाए। ओम शांति। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले।
समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार।